मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। अरे मस्त। तो ऑल सेट, हम स्टार्ट करेंगे। हम्म, आप बताओ हाँ एनीवन। हाँ चले। ओके। ए ए ए ए मेरे को काम चाहिए रे, सुना के तू सुन। Hello everyone. So we have with us Aditya Bhai today. To give a short intro, he has two stand-up videos online, if I'm not wrong. मैंने दोनों देख चुका हूँ मैं, कॉमेडी मंच उस पे। और या शायद आई आज डोंट आगे। क्लेम टू, हाँ आई डोंट क्लेम देम टू बी माइन, बट अब आपने बोल दिया है तो ओके, बिकॉज वो दे आर लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई कैन से, when अच्छा I was just starting out. So those were that. I don't consider them my stand-up comedy videos because अच्छा। they are very immature and very what do we call it? Naive kind of videos. नहीं, मैंने आज But अभी okay. शाम में भी एक शायद छोटा क्लिप उन्होंने अपलोड किया है अलग से, एक स्टैंड अप वाला, मैंने अभी शाम को देखा है। Yeah. राइट। बढ़िया। सो और ब्लंट नाम के यूट्यूब चैनल पे आपका वेब सीरीज में एक एपिसोड भी आया है, वो भी देखा है मैंने आज। Yeah, it's a comedy sketch. Yeah. राइट राइट राइट, कॉमेडी स्किट। और आप आरजे आरजेइंग भी करते हो, राइट? Hmm. अरे राइट राइट, बढ़िया बढ़िया। और इंस्टाग्राम पे आपके लगभग 5682 फॉलोअर्स है, मैंने अभी जाके विजिट किया, बढ़िया। सो आई एम अ फैन टू। बिल्कुल। अरे तो ये रहा इंट्रो। और इसमें मेरा कुछ मिस हो गया होगा तो सॉरी। मैंने अभी ये नहीं थोड़ा नहीं, बहुत म्यूट करके रखा। आपने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मतलब। इतना इतना डिजर्व हाँ नहीं हाँ, करते हैं, बट कूल। बढ़िया बढ़िया। तो आपने इंजीनियरिंग का कुछ मतलब प्रेफरेंस था आपको? इंजीनियरिंग करी है आपने? यार हाँ, इंजीनियरिंग करी है मैंने, बट ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं था। वो सब लोग कर रहे थे तो फिर, और तब तक कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। हाँ पढ़ाई में मन हमेशा से नहीं लगता था, लेकिन ये भी था कि अब जब कुछ और पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या करना है, तो फिर जबरदस्ती ऐसा रैंडम रिस्क तो नहीं ले सकते थे, तो बस वही इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, कॉज वही वायबल ऑप्शन था कि भाई इससे जॉब मिल जाती है 4 साल बाद, तो ले लिया, और इंजीनियरिंग में आ गए। ब्रांच आपकी कौन सी थी, कहना है इफ आई मे? Yeah. The branch was a very good branch. It was called Computer Science Engineering, which अरे is बढ़िया considered a good branch. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आप रेडियो मिर्ची में कब से ज्वाइन हो, मतलब एसोसिएटेड हो उनके साथ? अब लाइक ओके, तो फिर इंटरव्यूज हुए और फिर रेडियो मिर्ची आई जॉइंड, और फिर तब से अच्छा चल रहा है। आरजेइंग भी बढ़िया चल रही है, शोज कॉमेडी भी चल रही है, सारी चीजें चल रही है। बढ़िया बढ़िया। मैंने आपका वो इंटरव्यू का बाइट देखा तिग्मांशु धुलिया और आलिफ फजल सर के साथ, तो कैसा था हम्म। एक्सपीरियंस? यार बढ़िया एक्सपीरियंस था। मेरे को जो है, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स से मिलना पसंद है। मतलब एक्टर्स से हाँ मिलना भी मुझे पसंद होता है, बट आई एम अ डायरेक्टर्स पर्सन, तो मुझको जब भी मेरी फेवरेट मूवीज के डायरेक्टर्स से मिलने का मौका मिलता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। आई आस्क देम सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट कि आपने ये कैसे सीन किया, ये कैसे किया, कोई हाँ सेम फॉर्मेशन। हाँ हाँ सर। आई वाज अ बिग फैन ऑफ पान सिंह तोमर, हाँ बिग फैन, एंड हासिल जो उनकी मूवी है। तो मैं जब उनसे मिला, वो आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस कि आपने पान सिंह तोमर में वो जो सीन किया था वो कैसे किया था। और वो ऐसे बोल रहे थे कि यार इतना तो मैंने नहीं सोच के रखा था, तो इतना क्या पूछे जा, हाँ हाँ इतने हाँ। मेरे सीन्स तो मुझे ही याद नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या पूछते आ रहा है। तो इट वाज वेरी गुड, अली भाई वाज वेरी गुड। दे केम फॉर अ मूवी कॉल्ड मिलन टॉकीज, और उस टाइम पे अच्छा मिर्जापुर भी बहुत हिट चल रहा था, तो वो अच्छी बातचीत थी। तो काफी सारे रेडियो में मिलने का तो काफी मौका हाँ मिला, हाँ। काफी सारे लोगों से और कौन मिलना, से बात करना। मतलब लोगों से आपसे बहुत बात सारे लोग करने हैं को मिला? यार। मिलना इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, मिलना मैं नहीं मानता। आई कॉल इट अ मीटिंग ओनली हाँ इफ आई गेट टू शूट समथिंग विद देम, ओनली इफ आई गेट टू इंटरव्यू देम टू बी स्पेसिफिक। हाँ तो हाँ बहुत हाँ। सारे लोगों से बात करी है यार। तापसी पन्नू से हम मिले हैं, उनका हम्म। इंटरव्यू किया था हमने। शी केम फॉर मुल्क, uh, राइट राइट मुल्क के प्रमोशंस के लिए वो भोपाल आई थी। देन सौरभ शुक्ला है, हंसल मेहता है, बढ़िया बढ़िया। जुबिन नौटियाल सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो काफी सारे लोगों से मिलना ड्यूरिंग पंकज उदास, a lot of people हम्म। I got to interview and talk to rather than meeting. Meeting is a very like I think understatement to call राइट it. राइट। uh, it was proper, बात करने का मौका मिला, that was good.
एंड होल वाइब जो होती है ना किसी अच्छे आर्टिस्ट की, जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी वाइब, उसके आसपास बैठना, उससे बात करना हाँ थोड़ी वो देर में, अलग है। तो वो काफी सारी चीजें आपको, काफी सारी चीजें पता चल जाती हम्म। तो अभी आपने ये कितने साल हो गए एसोसिएटेड होके आपको? मैंने वो मिस हो गया वो कॉल ड्रॉप। है। रेडियो मिर्ची हो गया मेरे को, हो गया 3 साल हो गया, तो तीसरा साल है। बढ़िया बढ़िया। तो उस दौरान ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट या कुछ ऐसा, मतलब मेमोरेबल चेक पॉइंट वगैरह कुछ ऐसा आप कर रहे हैं क्या ऐसा? अब मैं तो उस तरीके का, हाँ, मैं इतने ज्यादा याद नहीं रखता, बिकॉज वी कम फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी बैकग्राउंड। तो स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा होता है कि आपका अच्छा शो जो होता है वो भी आपको हाँ भूलना पड़ता है, और खराब शो होता है वो भी भूलना पड़ता है। बिकॉज आप किसी हाँ भी हाँ। शो का हैंगओवर अगर लेके चलोगे तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। कि अगर आपका खराब शो हुआ है और आप इस मूड में आ गए हो कि आई एम अ बैड कॉमेडियन, तो फिर आप वापस स्टेज पे जा ही नहीं पाओगे। और या फिर अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपका शो अच्छा हो गया और आप उस हैंगओवर में हो कि मेरा शो अच्छा ही आता है और आई एम अ वेरी गुड कॉमेडियन, तो फिर आप बॉम्ब हो गए तो आपको बहुत खराब लगेगा। तो मेरे को ऐसा अचीवमेंट तो ऐसे कुछ खास याद नहीं है, हाँ, बट ये है कि बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू नहीं मिल पाता, जैसे जो एक 40+ की ऑडियंस है, या जो 50+ की ऑडियंस है, या जो थोड़े दूर जो है, मेरे शहर से भी थोड़ा पास के किसी गाँव वाँव की ऑडियंस है, उनसे वहां तक कनेक्ट मैं बन स्टैंड अप जाते कॉमेडी हैं। करके हाँ नहीं, उनसे कनेक्ट स्टैंड अप कॉमेडी से नहीं बन पा रहा था। So when हाँ। they like my content, when they text me out of somewhere and they find a kind of relatability in me, so I find that हाँ। as my achievement. बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आई गॉट टू, आई मीन, मैं मेट पीयूष मिश्रा सर, ऐसे बहुत सारे अरे लोगों बहुत को मिलने का, बढ़िया। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन मिर्ची इटसेल्फ। मिर्ची में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं अंदर काम करने वाले। तो वो दैट वाज, आई डोंट काउंट माय अचीवमेंट एज सच कि ये चीज हुई हुई। ओवरऑल इट वाज अ गुड रन। Actually, I was thinking of coming to the stand-up comedy post this. So मुझे मतलब कॉमेडी आप आर्जिंग से पहले से मतलब try कर रहे हाँ, कॉमेडी में 2016 से कर रहा हूँ। हैं? अच्छा। हाँ। तो 2016 से आई वांटेड टू डू कॉमेडी सिंस आई वाज किड, आई वांटेड टू डू स्टैंड अप, बट देयर वाज नो सीन, एंड इंडिया का सीन भी डेवलप हो रहा था। एंड हम्म। इंडिया में जब सीन 2012 2013 में डेवलप हो रहा था, तो भोपाल में तो बिल्कुल कुछ हवा ही नहीं थी, दूर दूर तक भोपाल में कोई कॉमेडी के बारे में कोई सीन नहीं था। हम्म। 2016 में तो आई यूज्ड टू हियर कि ओपन माइक्स होते हैं, ओपन माइक्स होते हैं, तो मेरे को पता नहीं था हाँ। ये क्या होता है। बट 2016 में 5 जून को एक ओपन माइक हुआ भोपाल में, वो भोपाल का पहले ही ओपन माइक था। So अच्छा। I went there, or I cracked बढ़िया। some jokes and people liked it, and people liked it so much that they started calling me on gigs, and मेरे पास कोई content कुछ भी नहीं था, just called me कि यहाँ कल आ जाओ, बढ़िया। परसों वहाँ आ जाओ, cause it was a new thing for Bhopal itself. So it started then भोपाल में ही I was doing it, and फिर आसपास के colleges, छोटे शहर के आसपास के छोटे गांव के कॉलेजेस में आई स्टार्टेड गोइंग, एंड दे वांटेड टू कॉल समबडी, बट उनके पास इतना बजट नहीं होता था कि वो मुंबई से या दिल्ली से किसी को बुला सकें, तो दे यूज्ड टू कॉल मी, एंड इट यूज्ड टू बी गुड। वो लोकल कॉलेजेस भोपाल के यूज्ड टू कॉल मी, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, ऑल इट स्टार्टेड प्रॉपर। एक साल में मेरे पास प्रॉपर शोज आना चालू हो गए थे, एंड मैंने कंटेंट भी बना लिया था ओपन माइक्स करके, मैंने प्रोड्यूस करना चालू कर दिया था। आई यूज्ड टू कॉल अ लॉट ऑफ कॉमिक्स, तो बहुत सारे कॉमिक्स के भोपाल में पहले शो आई गेस मैंने ही कराए हैं, इंक्लूडिंग बिस्वा भाई, कुणाल कामरा। So I used to produce shows for them also. तो आप कलेक्टिव तो वो तो सीन था। मतलब कॉमेडी कलेक्टिव? मैं अकेले ही था, तो मैं क्या ही कलेक्टिव चलाता उस टाइम पे, तो मैं अकेले ही था, तो कलेक्टिव नहीं। हाँ। हाँ, इवन दो नाउ वी हैव अ तो शो, ऐसा तो कुछ इट्स नॉट अ नाम कलेक्टिव। कुछ प्रॉपर ऐसा? या हाँ नाउ वी हैव अ शो, सो इट्स नॉट अ कलेक्टिव, बट अब जो 2 और कॉमिक्स आ गए हैं शहर में जो प्रॉपर कर रहे हैं, दे डू ओपन माइक्स एंड दे हैव अ गुड सेट, एंड वी आल्सो जैम हाँ। टुगेदर। So we have a show called, we have been together, I have set up a show, it's a 1 hour show called Dil Ke Tukde Tukde Gang. And it's ओके। like, it's a good show. So they both do 15 minutes and I do half an hour in that show. So we have done that show a couple of times and it has been good. बढ़िया। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आते हैं अभी। थोड़ा आपका इंट्रो मैंने पूछ लिया था कि मतलब आर्जिंग का, मुझे लगा यू स्टार्टेड डूइंग दैट बिफोर, आई डिडंट नो दैट यू डिड, यू No, आर no, ट्राइंग no. I टू started doing comedy before. हाँ Yeah, I started doing comedy before. Then I came to Arjun. Yeah. राइट। तो अभी मतलब टीयर 2 सिटी में सीन चलाना और टीयर 1 सिटी जैसे अभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश सिटीज में रेगुलर ओपन माइक्स करना, उसके अपॉर्चुनिटीज का आपको कुछ ऐसा
बैलेंस या बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। प्रोज भी कॉन्स भी हैं। प्रोज तो ये है कि बॉम्बे और दिल्ली में बहुत सैचुरेटेड है और यू डोंट गेट स्पॉट्स इजीली, यू हैव टू, काफी पॉलिटिक्स है कॉज, और मतलब आई हैव बीन देयर, मैं घूमता फिरता रहता हूँ तो आई नो प्रॉपरली है, मतलब इट्स नॉट अ मिथ। So you don't get spots easily. People don't notice you, and you are like, there are a lot of big people, and it's very tough to like get a good stage time in Mumbai. Even though बहुत सारे ओपन माइक्स हैं, बहुत सारे ओपन माइक्स हैं, बट बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमिक्स भी हैं। छोटे शहर में ये है कि आई हैव सेट अप ऑन ओपन माइक, अगर महीने में एक अच्छा ओपन माइक भी अगर हमारा हो जाता है तो उसमें हमारे पास टाइम लिमिट नहीं रहती है। आई कैन गो, अगर मेरा अच्छा जा रहा है तो आई कैन डू 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, विच इज गुड। बट द थिंग इज दैट कि भोपाल जैसे शहर में लोग उतने ही है, लोग कम है। और जो फायदा है छोटे शहर में कॉमेडी करने का, दैट्स इट कि अ लॉट ऑफ, छोटे मतलब थोड़े मीडियोकर शहर में कि अ लॉट ऑफ कॉमिक्स कम टू आवर सिटीज टू डू प्रॉपर शोज, तो यू गेट टू मीट द कॉमिक्स इजीली। आपको ओपन करने के लिए उनके लिए आसानी से मिल जाता है, बिकॉज देयर आर नो कॉमिक्स अराउंड, सो यू कैन हैंग आउट, चिल विद देम। सो अ लॉट ऑफ माय कॉमेडी इनसाइट्स एंड माय कॉमेडी जो डेवलप हुई है वो इसी वजह से हुई है कि आई यूज्ड टू हैंग आउट विद द टॉप कॉमिक्स ऑफ दैट टाइम, or of this time only. So I was 1 year into comedy, I was hanging out with all these big comics जिनका आप नाम लेते हो, कि उनके साथ भले आप शाम को शो के बाद आधा घंटा 1 घंटा ही बैठ रहे हो, बट यू आर गेटिंग दैट पीस ऑफ इनवाइस जो एडवाइस जो आपको बॉम्बे में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। बॉम्बे में दोज कॉमिक्स डोंट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम, तो दैट इज द फायदा ऑफ इट। बट द थिंग इज दैट फाइनल बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको प्रॉपरली फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी परस्यू करनी है तो यू हैव टू मूव टू एनी ऑफ द सिटीज, because it's not possible to pursue full time stand up comedy in these cities because आपके पास open mic नहीं है। full time stand up आप करोगे तो at least you have to go on stage at least 4 times a week, so that's not possible in our cities. But if you want to just do it for the sake of it, and if you like comedy and you are taking your time with it, then small towns are not bad too. तो मतलब you said you invited many established comics to Bhopal for the shows. तो ये सीन एस्टेब्लिश करने में आपको क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स लगे या कुछ ऐसे हार्डल्स? सीन एस्टेब्लिश करने में यार बहुत सारे मतलब बहुत मुश्किल होता है। अब तो देयर आर ऑफ चैनल्स एंड अब तो उनकी मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वो भी थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, तो दे वांट देयर थिंग्स एंड ऑल, दे आर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन शोज। उस टाइम पे 2016 2017 में थोड़ा सा वेग था, उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो ऑडिटोरियम्स डेवलप नहीं थे, ऑडियंस डेवलप नहीं थी, तो ऑडिटोरियम में आप जा रहे हो, ऑडिटोरियम में परमिशन लेने, बट दे डोंट नो व्हाट यू गोना बी डूइंग इन दैट ऑडिटोरियम, तो उनको मनाना पड़ता था। छोटे शहर में टिकट्स नहीं बिकते थे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ टाई अप्स with different like food partner, falana partner, you have to do a lot of that. Sometimes you have to put your own money in that because there is no sponsor and all, because लोगों को पता ही नहीं है जब तो, और they need footfall, तो 600 आप बोलोगे बड़ा से बड़ा कॉमिक used to sell what 600 tickets at that point of time। 600 मतलब बहुत कमाल कर दिया आपने, ऑडिटोरियम बेच दिया। बट फॉर अ स्पॉन्सर हु स्पॉन्सरिंग, मान लो किसी कॉलेज इवेंट में स्पॉन्सर करेगा, वहां उसको 10,000 लोग मिल रहे हैं, फुटफॉल मिल रहा है, यहाँ पे वो 600 लोगों के लिए पैसे नहीं देगा। तो ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स छोटे शहर में शोज करने की आती हैं, लेकिन द थिंग इज दैट द बज़ यू गेट फॉर परफॉर्मिंग, जैसे अगर आप मान लो कोई भी बड़ा कॉमिक आपके शहर में आया है, तो जो क्रीम आपके शहर का है, जो प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी कंज्यूमिंग ऑडियंस है, वो आपको एक जगह में मिल जाता है, वहां पे इफ यू डू गुड 10 minutes, so you can get a lot of shows, you can get a lot of opportunities, you can get a lot of your authentic fan base from there if you do good 10 minutes at a big comics show. So that's a good scene. If you want to develop scenes, all the comics who are trying to develop scenes in their cities, please try and keep getting comics, भले बड़े नहीं मिले लेकिन छोटे भी, अगर आपको 100 टिकट बेचने वाले भी कॉमिक्स ले रहे हैं, please bring them to your cities and start selling their tickets because it's good. तो वैसे ही डेवलप होता है। भोपाल का सीन ऐसे डेवलप हो गया। अब भोपाल इज नॉट दैट मच, इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि हर कॉमिक जो है आज की तारीख में अपने उसमें डाल रहा है, अपने उसके रोस्टर में भोपाल होता है। एवरी कॉमिक हैज बीन पुटिंग भोपाल इन द रोस्टर, दैट हैज बीन बिकॉज द भोपाल वी हैव डेवलप्ड द ऑडियंस आफ्टर अ व्हाइल, की रेगुलर शोज करा के तो because a lot of cities, this is one thing, वो तो है। A lot of cities I see they are like quite big than भोपाल, जैसे लखनऊ है, वो काफी बड़ी सिटी है लेकिन वहां पे इतने कॉमिक्स नहीं जाते, I don't know why।
तो पटना बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन पटना में पीपल डोंट गो, व्हाई आई डोंट, तो दैट्स व्हाई। वो कल्चर डेवलप करना होता है, वो कल्चर वो कॉमेडी करा करा के ही आता है। सही तो है। जितने भी लोग हैं डेवलप करो, क्योंकि एक टाइम पे आएगा जब छोटे शहरों में सीन्स जाएगा, जो कि जा भी चुका है धीरे से। अब मुंबई दिल्ली में पीपल कांट सेल टिकट्स, बट या सेलिंग टिकट्स इधर उधर, तो पीपल विल हैव टू गो टू रिजॉर्ट टू स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज, स्मॉल सर्किट्स, कॉज और देश की जनता भी बहुत बड़ी है, सो दैट्स गुड ओनली। तो यही क्वेश्चन मैंने पिछली बार इसके पहले एक एपिसोड में आदित्य गुंडेती को बोला, इनवाइट किया था, तो आई पोस्ट दिस क्वेश्चन टू हिम टू कि पैशन और प्रोफेशन का एक ये रहता है, मतलब कांस्टेंट टसल रहता है कि अभिष मैथ्यूज का वो एक डायलॉग मतलब लाइन है उसका कि वन फॉर द किचन एंड वन फॉर द सोल बोल के। तो व्हाट इज योर लाइक say your opinion on it, कि मतलब I'll tell you. So what happens now, one for the kitchen, one for the soul is a very good line, and मैं भी उससे adhere करता हूँ, काफी सही है वो। But the thing मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पर्सनल साथ ये हुआ कि मेरा जो पैशन था, तो it used to be my passion till I was in second year, but जब तक मैं कॉमेडी नहीं कर रहा था, बट फिर मैं जब प्रोफेशनल प्रॉपर कॉमेडी करने लगा और फिर मैं रेडियो में भी आ गया, रेडियो इज ऑल्सो कॉन्टेंट ओनली, तो when I came into proper entertainment industry, तो वो पैशन जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया, इट बिकेम माय जॉब। सो अब उसके बाद भी अब बाइफर्केशन होने लगे कि अब मैं, इवन दो मेरा पूरा जॉब, आई लाइक माय जॉब, आई वांटेड टू डू दिस ऑल माय लाइफ, उसके बाद भी अब मेरे जॉब में मैं आई एम फाइंडिंग द थिंग्स आई डू फॉर द किचन एंड फाइंडिंग द थिंग्स आई डू फॉर द सोल। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप पुशिंग योर पैशन एंड प्रोफेशन। इट्स नॉट लाइक कि ओके नाउ आई एम अ कॉमिक, आई एम डूइंग शोज, ओके नाउ आई एम एन आरजे, आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, आई एम गेटिंग पेड good and I'm getting paid to talk and all, so I don't have to push my boundaries. No, now I have to push my passion to another extent. Now I have to do more things जो मेरे को करनी थी और अब मैं कर सकता हूँ। तो it's like that. So I keep pushing my passion boundary आगे आगे। तो मैं नए नए पैशन डिस्कवर करता था कि यार अब मेरे को, अब मैं रेडियो में कर लिया, तो रेडियो से डिजिटल कैसे करना है, डिजिटल से ये कैसे करना है, तो you have to push your boundary. तो I think passion and profession, मुझे लगता है कि जिन लोगों का नहीं भी हो पाता, जैसे a lot of people I know, उनका पैशन कुछ अलग है और प्रोफेशन कुछ अलग है, बट दे डोंट हैव द सर्कमस्टेंसेस, दे डोंट हैव द प्रिविलेज टू चूज द राइट वर्ड कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ के अपना पैशन फॉलो कर सके। मेरे को उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं लगती, ना मैं उस तरीके के आदमियों की मैं उनको बोलूं कि अरे ये सब छोड़ दो, कुछ मजा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। A lot of people followed their passion and ended up nowhere. So it's about you, how you choose the balance. If you want to pursue your passion 2 hours after you come from office, that is your choice and you are pretty fine with it. Matlab, you are at a better place than ending up nowhere, following your passion and having no money and having a lot of responsibilities which you can't fulfill. तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो अपने दम पे लो, ये नहीं कि आप दूसरों के दम पे रिस्क ले रहे हो। तो अगर आपको पैशन फॉलो करना भी है तो यू कैन डू, अगर आपको छोड़ना है सब कुछ दुनियादारी तो वो भी ठीक है, नहीं छोड़ना है तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रोफेशन के साथ कॉमेडी करते थे और अच्छी कॉमेडी कर ली उन्होंने। बहुत सारे लोगों ने बहुत वायरल होने के बाद नौकरियां छोड़ी हैं, तो उसके पहले भी कर रहे थे। और कोई भी पैशन, कोई भी हॉबी, कोई भी को करिकुलर प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो आपके रेगुलर 9 to 5 जॉब या 8 आवर्स के जॉब के साथ नहीं हो सकता। अगर आप, जैसे मैं कॉलेज जाता था, मेरा कॉलेज ओवरऑल 9 घंटे का होता था, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना और 6 घंटे की क्लासेस होती थी। 9 घंटे के कॉलेज के बाद भी आई यूज्ड टू गेट टाइम टू डू स्टैंड अप कॉमेडी, आई यूज्ड टू डू हिट ओपन माइक्स, आई यूज्ड टू गो इधर इवेंट्स करने। तो इफ इट्स एक्चुअली योर पैशन, देन यू विल गेट टाइम फॉर इट। भले आप 10 घंटे की नौकरी कर रहे हो, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हो, आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा, आप निकाल लोगे वो टाइम। और अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो फ्रॉम योर डेली जॉब, देन आई थिंक यू शुड रीथिंक योर पैशन। क्योंकि अगर वो एक्चुअली में आपका पैशन है तो आपको मतलब मन मार के आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे, आपको 15 मिनट मिल जाएंगे, आप उसमें उस बारे में पढ़ने लगोगे। So I think that's my opinion on it. बहुत सही, बहुत सही। तो कमिंग टू योर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन अभी पूछता हूँ कि आपका मतलब पूरा स्कूलिंग वगैरह आपके वहाँ है, मतलब भोपाल में? Yeah, भोपाल में। I've been living here since what I was a kid, so I've lived here 23 years. मेरी जितनी एज है मैं पूरी यहीं रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है या ऐसे कोई दोस्त है जिनसे आप ऐसा कंटेंट बोल के यूज करते हो, ऐसा कोई
स्टोरीज? हाँ एक्चुअली, हाँ कंटेंट एग्जैक्टली नहीं, बट मेरे जो दोस्त हैं आसपास में, मेल फीमेल दोनों, आई एम काइंड फनी अट्रैक्टिव पर्सन। मतलब मैं फनी लोगों को, मेरे को फनी लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद फनी है तो वो आई विल ऑलवेज लाइक दैट पर्सन ओवर एनीबडी एल्स। तो इफ समबडी इज फनी आई लाइक देम। सो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेल फीमेल, दे आर सो फनी, दे आर 10 times funnier than me, but none of them are comedians. So I used to say, I used to, अभी भी I sit with them, I talk to them. और जैम में कभी कोई टैग निकल जाता है या फिर कभी कोई इंस्टेंस निकल जाता है which I can use back in my content. So I'm always surrounded with funny people. So my mom is very funny. My all my close friends are very very funny. So I think I am what 1% of them, but 10% of them. तो वो बस I have the art of converting into a consumable art form. तो फनी वो भी है, फनी मैं भी हूँ। मेरे पास बस मेरे को उसको कंज्यूमेबल आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। मैं उसको ऐसा बना दूं कि वो लोग कंज्यूम कर सके। बहुत सारे लोग, आपके भी कुछ दोस्तों के, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपको लगता है कि यार इससे फनी दुनिया में इंसान नहीं कोई, लेकिन अब वो कॉमेडियन नहीं बन सकता या बन पाया क्योंकि उसको वो कंज्यूमेबल आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चर नहीं कर पाया। तो जरूर भी नहीं है यार सब कॉमेडियन बन जाएंगे तो फिर क्या मजा है। So I too have been trying like in stand-up comedy since 1.5 year almost now. मैं वैसा नया हूँ बहुत। रीजनल में ज्यादा ट्राई किया है मैंने। मराठी में करता हूँ मैं ज्यादा, और हाँ, और हिंदी और इंग्लिश टाइप्स में वो कम किए ओपन माइक्स, लेकिन आई एम ट्राइंग इन दैट टू। सो कंटेंट जो डेवलप करना, मतलब टाइट सेट जिसे कहते हैं हम, so is only open mic a medium for it? Like open mics is a medium for it. Opening for big comedians is also a medium for it. Like not totally new material, but the material which has been killing in open mics since a long time. You can do it in an front of an audience जिसमें आप उसके लिए ओपन कर रहे हो किसी बड़े कॉमेडियन के। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो मटेरियल टाइट है या नहीं है, क्योंकि वहां पे वो ऑडियंस सिर्फ कॉमेडी सुनने आई है और वो बड़े कॉमिक के लिए आई है। यू आर जस्ट एन एड ऑन। अगर वहां पे इफ यू गेट टू entertain the audience, then I think that material is quite tight. But I think the only way to tight your material is open mics only. There is no other way. मतलब वो कोई और रास्ता ही नहीं है उसका मटेरियल टाइट करने का। ओके। और ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन था, ये आपका जो एक्सेंट है ना वो बहुत पसंद है। उसमें एक ऐसा इनेट फन है उसमें ऐसा सुनने में। हाँ। तो ये नेचुरल एक्सेंट है क्या वहाँ का, मतलब एमपी साइड का, लखनऊ? हाँ एक्चुअली मेरे एक्सेंट में 2-3 एक्सेंट वैसे मतलब अमलगमेशन है। द थिंग इज दैट कि पहले तो मैं भोपाल से रहता हूँ, तो भोपाल में एक जेन्युइन एक्सेंट जैसे मैं बात करता हूँ तो मेजर एक्सेंट उसमें भोपाली एक्सेंट है। दूसरा एमपी का एक भोपाल का एक्सेंट वो सिटी स्पेसिफिक है, सिटी स्पेसिफिक है, और एक मध्य प्रदेश का एक कॉमन एक्सेंट है वो सब लोगों का मिला के, वो एक एक्सेंट मेरे में। और आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ राजू श्रीवास्तव व्हेन आई वाज यंग। मैं बहुत ज्यादा उनको देखता था और उनको कॉपी करता था। तो उनसे मेरा थोड़े मेरे बात करने में थोड़ा यूपी एक्सेंट भी आ गया है, जस्ट बिकॉज आई यूज्ड टू कंज्यूम हिम थ्रू आउट द डे। आई यूज्ड टू टॉक लाइक हिम, आई यूज्ड टू मिमिक हिम थ्रू आउट द डे। तो दैट्स राइट। तो वो मेरा 3 एक्सेंट्स मिलके जो है वो एक एक्सेंट बना है। इसलिए वो मेरा एक्सेंट लोगों को समझ नहीं आता कि मैं भोपाल से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंदौर स्पीक लाइक दिस, अ लॉट ऑफ पीपल इन भोपाल स्पीक लाइक दिस, अ लॉट ऑफ पीपल इन यूपी स्पीक लाइक दिस। तो हम लोग समझ नहीं आता। तो एक्चुअली इट्स अ भोपाली प्लस एमपी प्लस यूपी का कानपुर साइड का एक्सेंट। जाकिर भाई का जो एक्सेंट है ना वैसा तो है आपका, उससे भी थोड़ा बहुत ऐसा डिफरेंट शेड्स भी कभी दिख जाते हैं आपको, वो वीडियोस देखे मैंने। जाकिर भाई का थोड़ा इंदौरी किस्म का एक्सेंट है, वो मेरे में भी आता है थोड़ा सा, बट मेरा थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है। हाँ बढ़िया। और वो डेलिबरेटली भी किया है। शुरू में तो व्हेन आई यूज्ड टू डू कॉमेडी, और उस टाइम पे जाकिर भाई बहुत ज्यादा चल भी रहे थे, बहुत मतलब एकदम फटे थे बिल्कुल भयंकर तरीके से। दैट वीडियो वेंट सो वायरल। जाकिर भाई एकदम सुपरस्टार हो गए थे। और उस टाइम पे हम लोग हिंदी कॉमेडी कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग बोलते भी थोड़ा ठेठ किस्म से थे। तो अलॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि तुम जाकिर की कॉपी करते हो, तुम जाकिर की कॉपी करते हो। इट वाज वेरी टफ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई हमारा एक्सेंट भी एक्चुअली में वैसा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो है, बट ठीक है,
अब वो डेलिबरेटली करते हैं कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने किसी वर्ड का प्रोनाउंस एम्फेसिस देके किया है, हम कोशिश करते हैं कि ना करें, सो दैट इट डजंट लुक लाइक वी आर कॉपिंग द किड। तो वो डेलिबरेटली करना पड़ता है, कॉज थोड़ी हिंट वो टिंट तो आ जाती है, क्या कर सकते हो। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, वो एक्सेंट बहुत पसंद आता है मुझे। मैंने वो आईजीटीवी वीडियोस खासकर आपके जो देखे मैंने, उसमें बहुत सही लगता है। तो आप एमपी से बिलोंग करते हो, तो ये इंदौर ग्वालियर वगैरह ये सब एरियाज में तो पोएट्री का आपका बहुत ताल्लुक रहा होगा, तो पढ़ा। पोएट्री, हाँ, हमारे यहाँ भोपाल में भी पोएट्री बहुत ज्यादा चलती है। हाँ। ओपन माइक्स पे भी मतलब 90% पोएट्स ही आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो दैट्स गुड। पोएट्री इज गुड। पोएट्री से मेरा भी ताल्लुक है थोड़ी बहुत, मैं भी करता था, बट फिर मैं प्रोफेशनल नहीं करता, आई जस्ट डू इट फॉर माई ओन फन। आई डोंट रिसाइट इट ऑन स्टेज, आई डोंट गो टू पोएट्री ओपन माइक्स एंड ऑल, बट पोएट्री का यहाँ पे एक्चुअली भोपाल जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कल्चरली रिच शहर है। मतलब यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल्स भी होते हैं, यहाँ पे गजल कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, यहाँ रीजनल फेस्ट भी होते हैं। तो सो भोपाल इज अ वेरी कल्चरल रिच सिटी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर, आपको ये क्लासिकल सिंगिंग, आपको पोएट्री, इस सब का काफी सारी चीजें मिल जाएगी। लॉट ऑफ फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल हैपन देयर, तो वो भोपाल में वो फायदा है आपको। तो दैट्स अ थिंग। तो आप ऐसा मतलब किसी फेमस पोएट का वगैरह मिले हो कि नहीं, तो क्या हो? फेमस पोएट्स यार बहुत सबसे मिले हैं, सबको सुना है, चाहे राय इंदौरी साहब हो, ये लोग सब आते रहते हैं। कुमार विश्वास यूज्ड टू कम रेगुलरली भोपाल, हर 6 महीने में वो किसी ना किसी फंक्शन में आ जाते हैं। यू गेट टू हियर अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो तो है। पोएट्री तो मुझे पसंद भी है, बाकी फिर मेरे को सुनना पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, उर्दू पोएट्री। तो इंडिया में अभी आपके फेवरेट कॉमिक्स कौन है? पहले इंडिया में बात करते, बाद में बाहर के। इंडिया में यार अब तो मैं उस फेज में आया हूँ कि अब मेरा कॉमिक्स फेवरेट नहीं है, अब मेरा फेवरेट कॉमिक्स की बिट्स बहुत फेवरेट है कि ये। हाँ, बट आउट एंड आउट द पर्सन आई स्टार्टेड कॉमेडी जिसकी वजह से, दैट्स आउट एंड आउट नो उन मतलब मैं अब जो फेवरेट कॉमिक्स की बात गिराऊंगा, वो उस कॉमिक को उसमें से लिस्ट में था, दैट्स जाकिर खान। मतलब वो मेरे लिए बड़े भाई हैं, मेंटर हैं। उनको देख के मैंने कॉमेडी करनी चालू करी, उनकी वजह से मुझको कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी स्पीकिंग गाय कैन ऑल्सो डू कॉमेडी, बिकॉज वो ही थे जो फटे थे हिंदी के नाम पे, एंड वो ही हिंदी। तो जाकिर भाई, उसके बाद मेरे को विपुल गोयल साहब बहुत फनी लगते हैं, बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं विपुल गोयल। मतलब मैंने उनका शो भी प्रोड्यूस किया मैंने इंदौर में, और 2017 में, और मैंने इतना टाइट सेट, इतना ज्यादा टाइट सेट मैंने किसी कॉमिक का नहीं सुना आज तक। इतना ज्यादा टाइट 1 घंटा मैंने सारे 90% कॉमिक्स को इंडिया में जो है शोज लाइव देखे, इतना टाइट सेट किसी का नहीं है। मुझको वो बहुत ज्यादा फनी लगते हैं विपुल गोयल साहब। मुझे अभिषेक उपमन्यु बहुत फनी लगते हैं। उनका एक सेट है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो सेट फेमस भी नहीं है, वो सेट है बारहवें की नेशन पे, एनेक्डोटल सेट है, और वो इतना फनी है, लगता है मेरे को इतना ज्यादा फनी लगता है वो। मेरे को लगता है वो क्या ऑब्जर्वेशन है, गजब। वो मेरे को बहुत फनी लगते हैं। मेरे को बिस्वा भाई बहुत फनी लगते हैं। मेरे को गौरव गुप्ता साहब, मतलब वो ऑफ स्टेज भी इतने ज्यादा वो नेचुरली बात कर, उनकी टोन बात करने की इतनी ज्यादा फनी है। मुझे प्रशस्ति बहुत फनी लगती है, प्रशस्ति मेरे को बहुत फनी लगती है। मेरे को एक फ्रेंड है हमारी, पुणे अरोड़ा, बैंगलोर की कॉमिक है, वो बहुत फनी लगती है। अग्रिमा जोशुआ मेरे को बहुत फनी लगती है। तो ये सब लोग मेरे को बड़े फनी लगते हैं इंडिया में। बढ़िया बढ़िया। और फॉरेन कॉमिक्स में कोई जिनका? फॉरेन कॉमिक्स में बहुत लोग हैं, मैं काफी ज्यादा लोगों को, मेरे को कंटेंट, अगर बात की जाए कंटेंट एंड हाउ द पर्सन कैरीज देमसेल्व्स, जो उनकी पूरी ऑरा रहती है, उसके हिसाब से मेरे को रिकी जर्वेज बहुत ज्यादा पसंद है। उसके हिसाब से मेरे को डेव शपेल बहुत ज्यादा पसंद है। डेव शपेल की कॉमेडी मेरे को भले ही इतनी ज्यादा नहीं पसंद होगी, लेकिन उसकी कॉमेडी करने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो कॉमेडी करता है, जो उसका पूरा फॉर्मेट है, और जो उसका पूरा ऑरा है ऑफ स्टेज, या जो उसका पूरा लेगेसी, या जिसको आप कह सकते हो, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को केविन हार्ट बहुत फनी लगता है ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी में। उनके पुराने सेट्स मेरे को बहुत फनी लगते हैं। साइनफील्ड फॉर अ व्हाइल, एक्टिव बहुत रहता है साइनफील्ड, आई लाइक सो मच साइनफील्ड। देन देयर इज विटनी कमिंग्स मुझको बहुत फनी लगती है। सारा सिल्वरमैन, आई कैन वॉच सारा सिल्वरमैन ऑल डे। मैंने इतने उनके स्पेशल्स खोज के पुराने नए बहुत अच्छे लगते हैं। देन देयर तो बहुत मेरे को बहुत, आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कॉमेडी पूरी दुनिया में। मतलब भोपाल के हास्य कवि सम्मेलन से लेके आई वॉच लंदन के ओपन माइक की वीडियो तक, तो आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कॉमेडी। तो मेरे को काफी पसंद है कॉमेडी देखना।
वैसे तो मैं दिन भर गिना सकता हूँ कॉमिक्स के नाम, बहुत पसंद है मेरे को। ये आपने हास्य कवि सम्मेलन का जिक्र किया, तो इन दैट सीन एंड द करंट सीन आपको कुछ ऐसा थोड़ा डिफरेंस या कुछ सिमिलैरिटी जो आपको लगी? बहुत डिफरेंस है यार। देखो ये अपने साथ फायदा हुआ कॉमेडी के साथ कि कॉमेडी जो चालू हुई ना, तो इट स्टार्टेड वेरी प्रोफेशनली, इट स्टार्टेड वेरी एक लाइन में कि कॉमेडी जिस दिन से चालू हुई देश में सबको पता चल गया कि ओपन माइक है, ओपन माइक है 5 मिनट करना है, फिर 10 मिनट करना है, फिर देश में टूर करना है, स्टेजेस हैं, ओपन माइक्स हैं, सीनियर कॉमिक्स है, जूनियर कॉमिक्स है, हास्य कवि में, या फिर ये सब इतने ज्यादा, जिसको आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा वेग और इतने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है ना एज एन आर्ट फॉर्म, कि इसलिए उसमें परफॉर्म करना, उसमें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉपर चैनल, यू डोंट नो वेयर टू गो, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, यू डोंट नो वेयर टू, मतलब कहाँ परफॉर्म कर सकता है। कोई हाथ से कभी कोई कविता लिखता है तो वो पोएट्री ओपन माइक में आएगा, वहां पे नीश ऑडियंस है, वहां पे वो ताली बजाने वाली ऑडियंस है नहीं, तो उसको नहीं मजा आ रहा है वहां पे परफॉर्म करने में। तो एक्चुअली में वो लोग जो एक्चुअली में जो सर्वाइव करते हैं और उस सर्किट में अच्छा करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करके आए होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा क्राउड प्ले किया होता है जो हम लोग कॉमेडी में इमेजिन भी नहीं कर सकते प्ले करना। जिन क्राउड्स को वो लोग एंटरटेन करते हैं, जिन क्राउड्स को वो लोग प्ले करके आए होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, लोगों को रेफरेंसेस नहीं पता होते, हम लोगों के कॉमेडी में इतने ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं, तो अगर हमको कोई छोटे एकदम रिमोटली गांव में भेज दिया जाए तो हमारे सारे नेटफ्लिक्स जोक्स, हमारे सारे टिंडर जोक्स सब खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। वो लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉमेडी या अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको आप कहते हो स्टेज आर्ट करते हैं, और वो उनका टोटल डिफरेंट गेम है यार। हम लोगों को तो सारी चीजें पता है कि भाई किसी बड़े कॉमिक से बात कर लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, इतनी ज्यादा चीजें हैं अवेलेबल, इतने स्पेशल अवेलेबल हैं देखने के लिए कि हम देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं, इतने कॉमेडी रियलिटी शोज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है एक्चुअली में टू मेंटर देमसेल्फ। कुमार विश्वास सर का मैंने सुना था एक वो नीलेश मिश्रा जी का एक वो पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू, स्लो इंटरव्यू, स्लो इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो भी वहीं से एक्चुअली स्टार्ट किया था उन्होंने, वैसे ही ऐसे ही करना पड़ता है। हास्य कवि सम्मेलन नहीं, लेकिन कवि सम्मेलन जैसा कवि सम्मेलन। सो फ्रॉम देयर द प्रोड्यूसर स्टार्टेड नोटिसिंग ऐसा कुछ। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पूछा था, जो पिछले गेस्ट थे हमारे उनसे, कि ये लॉकडाउन जब हुआ, मतलब ये कोरोना वगैरह जब हुआ, तो उसमें द स्टेज परफॉर्मर्स गॉट कन्वर्टेड टू लाइक कंटेंट क्रिएटर्स, तो प्लेटफॉर्म को रिजॉर्ट करना पड़ा किसी, तो उसमें आपका क्या एक एक्सपीरियंस? मेरे लिए वो थोड़ा इजी रहा, तो मेरे लिए वो थोड़ा इजी रहा बिकॉज़ आई वाज डूइंग कंटेंट वैसे भी पहले से फॉर मिर्ची एंड मिर्ची के नेशनल पेजेस के लिए कर रहा था, मेरे को इंस्टाग्राम का थोड़ा नॉलेज था, इंस्टाग्राम पे थोड़े लोग फॉलो भी कर ही रहे थे, तो लॉकडाउन में मेरे को ये फायदा था कि आई गॉट मतलब काफी ज्यादा मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला विद माय कंटेंट, काफी ज्यादा नए नए फॉर्मेट्स ट्राई किए मैंने, कुछ वर्क किए कुछ नहीं किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे द ओनली फॉर्मेट व्हिच वर्क फॉर मी इट वाज लाइक पुटिंग द जोक्स आउट देयर एज इट इज। तो जो रैंट्स वाला मेरा सेक्शन है वो इज जस्ट आई राइट जोक्स एंड आई जस्ट से देम ऑन स्क्रीन, तो वो फॉर्मेट वर्क किया मेरा। तो इंटरनेट पे इट्स वेरी टफ टू लाइक डिस्कवर योर फॉर्मेट ऑफ कंटेंट एंड योर फॉर्मेट और व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट टू डू, सो यू हैव टू टेस्ट अ लॉट। तो अपने आप का थोड़ा सेल्फ डाउट नीचे रख के टेस्ट करना पड़ता है, और ऑनलाइन में ये है कि आप टेस्ट नहीं कर सकते कहीं, जो टेस्ट होगा वो सामने टेस्ट होगा, ऑडियंस में टेस्ट होगा, तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर मटेरियल अ लॉट, जो कि हम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते। स्टैंड अप कॉमेडी में हम उतना ज्यादा बिलीव अपने कंटेंट में नहीं करते अनलेस द पीपल आर लाफिंग ऑन इट, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बैचलर हो क्या आप मैरिड हो? यार मैं बैचलर हूँ, टोटल सिंगल हूँ, बैचलर भी हूँ सिंगल भी हूँ। देखो यार, मतलब अभी ये जाएगा यूट्यूब पे, तो हाँ मोस्ट एलिजिबल बैचलर है भाई, तो अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ बैचलर हूँ, एलिजिबल का पता नहीं, बाकी देख सकते हैं। एलिजिबल मैं बोल रहा हूँ एलिजिबल हो बढ़िया बढ़िया। तो अभी ये ब्लंट नाम का जो आपका अपीयरेंस रहा उसमें, तो वो आपका फर्स्ट अपीयरेंस है कि उससे पहले भी आपने कहीं वेब सीरीज? हाँ वो फर्स्ट एज एक्टिंग में कह सकता हूँ कि एक्टिंग में पहली बार वहीं पे मैंने काम किया,
ट्राई की थी एक्टिंग, फ्रेंड्स ही हैं वो लोग सारे, तो उन्होंने जस्ट बोला कि देयर इज अ स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू वर्क, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड इट केम आउट गुड। मतलब मेरे को इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट इट इज गेटिंग गुड व्यूज एंड ऑल, तो मेरे को अच्छा लगा कि वही मैंने बताया कि आई कीप ट्राइंग न्यू एंड न्यू थिंग्स, बिकॉज मुझे जो है चैन से बैठना पसंद नहीं आता, तो आई कीप ट्राइंग न्यू एंड न्यू थिंग्स की और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो उसी का पार्ट था वो भी। और आगे के आपके क्या प्लान्स रहेंगे, मतलब आगे के ये प्लान है यार, नए नए टाइप का कंटेंट करना है, स्टैंड अप कॉमेडी डेवलप करनी है अपनी, अलग अलग शहरों में जाके परफॉर्म करना है, थोड़ा इंटरनेट के स्पेस में काम करने का मन है, जो वेब सीरीज का स्पेस है उसमें थोड़ा काम करने का मन है, थोड़ा राइटिंग को इम्प्रूव करने का मन है, जो अदर देन कॉमेडी के फॉर्मेट्स हैं कॉमेडी के, चाहे वो वेब राइटिंग हो, चाहे वो स्केच कॉमेडी हो इंटरनेट की, चाहे वो ब्रांड राइटिंग हो, तो ये सब करने का मन है मेरा, तो मैं वही करूंगा अगले साल। इस साल तो यही प्लान है। अभी स्टैंड अप तो प्रॉपर्ली फुल फ्लेज्ड देश में चालू होने में टाइम है, तब तक दूसरी चीजें कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। सो we'll conclude it here. Thank you for your time भाई। थैंक्स a lot। आपको कैसा लगा? मेरा भी ये अभी बहुत बढ़िया लगा टाइम है मॉडरेशन का, मतलब ये अरे सही है। तो आपको ऐसा अदर साइड ऑफ मतलब आपको इंटरव्यू लेने की बहुत अभी मतलब आदत हो चुकी होगी, तो just review me out of 1 out of 5। नहीं it was good यार, I don't like to review and all, everybody has their own type of interviewing, you are good, you are very cheerful। अभी सेकंड टाइम के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सही है, धीरे धीरे you will also मतलब अभी भी कोई मेरे को I don't think कि कोई कमी लगी हो या कहीं पे वीडियो awkward हुआ हो या कन्वर्सेशन पॉइंटलेस हुई हो या क्वेश्चन कोई ऐसा हो जो मेरे को लगा होगी यार ये क्या पूछ रहा है, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू, काफी सारी बातें मैंने ऐसी बोल दी हैं जो मैं जनरल इंटरव्यूज में नहीं बोलता, तो दैट्स गुड आई थिंक। थैंक यू थैंक्स अगेन, थैंक्स लॉट मैन। एक बार आप सब्सक्राइब का प्लग इन कर दोगे तो मजा आएगा। हाँ जी, तो क्या है चैनल का नाम, क्या है? अभिषेक देशपांडे मेरा ही नाम है अभिषेक। ओके, hi guys, so everybody please subscribe to Abhishek Deshpande's channel, please comment and like and इनके वो सपोर्ट करते रहिए, और ज्यादा कॉमिक्स आएंगे मुझसे, थोड़े और ज्यादा टैलेंटेड आएंगे अगली बार से, तो मतलब माफ कर देना इस बार थोड़ा ऐसे ही हल्का कॉमिक उन्होंने ले लिया, क्योंकि बड़े कॉमिक्स की डेट अवेलेबल नहीं थी, बट नेक्स्ट टाइम आई गेस अ लॉट ऑफ कॉमिक्स विल कम, so please subscribe to Aditya's channel and all the best from my side guys।